नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्पेस एजेंसी के परसेवेरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? पहला ऑप्शन इसरो ने, दूसरा ऑप्शन स्पेस एक्स ने, तीसरा ऑप्शन टेस्ला ने और चौथा ऑप्शन नासा ने। दोस्तों किसने वीडियो कैप्चर किया है, इसको बताने और सोचने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है नासा ने, यानी कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेस एजेंसी के परसेवेरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है। मार्स रोवर ने मंगल के 2 चंद्रमाओं में से एक फोबोस पर ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है। यह वीडियो उच्चतम फ्रेम रेट अवलोकन है और सूर्य ग्रहण का सबसे ज़्यादा जूम इन वीडियो है, जिसे मंगल ग्रह की सतह से कैप्चर किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन संजय वर्मा को, दूसरा संदीप माथुर को, तीसरा संदीप मेहता को और चौथा ऑप्शन आपका है सुमन बेरी को। दोस्तों किसको नियुक्त किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सुमन बेरी को, यानी कि राजीव कुमार के पद से इस्तीफा देने के बाद अर्थशास्त्री सुमन बेरी को हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुमन बेरी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य और बाद में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 1 मई 2022 से यह पद ग्रहण करेंगे। वे 2001 से 2011 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए NCAER के महानिदेशक थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बैंक ने करों के संग्रह के लिए CBDT और CBIC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक ने, दूसरा ऑप्शन आपका है केनरा बैंक ने, तीसरा ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक ने और चौथा ऑप्शन धनलक्ष्मी बैंक ने। दोस्तों किसने हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है धनलक्ष्मी बैंक ने, यानी कि धनलक्ष्मी बैंक ने हाल ही में करों के संग्रह के लिए CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक के पोर्टल से CBDT और CBIC पोर्टलों में प्रेषक के निर्बाध प्रवाह को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीक एकीकरण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, यानी कि पोसोको ने भारत में बिजली क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किस IIT संस्थान के साथ समझौता किया है? पहला ऑप्शन IIT कानपुर, दूसरा ऑप्शन IIT दिल्ली, तीसरा ऑप्शन IIT खड़गपुर और चौथा ऑप्शन आपका है IIT मुंबई। दोस्तों किस IIT से समझौता किया है, बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। दोस्तों इसका सही उत्तर है IIT दिल्ली, यानी कि पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में भारत में बिजली क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और अकादमिक और उद्योग के बीच बातचीत को मजबूत करने के उद्देश्य से IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है, जिसका लक्ष्य सहयोग के माध्यम से ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण के लक्ष्य के साथ अकादमिक उद्योग संपर्क में सुधार करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, 26 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन विश्व महिला दिवस, दूसरा ऑप्शन विश्व विज्ञान दिवस, तीसरा ऑप्शन आपका है विश्व शिक्षा दिवस और चौथा ऑप्शन विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को? तो दोस्तों बताइए। दोस्तों 26 अप्रैल को विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के अधिकारों आदि के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को ईंधन खरीदने में मदद करने के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन के वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है आपका चीन, दूसरा म्यांमार, तीसरा बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन श्रीलंका। दोस्तों किस देश को? दोस्तों इसका सही उत्तर है श्रीलंका को, यानी कि भारत ने हाल ही में पड़ोसी देश श्रीलंका को ईंधन खरीदने में मदद करने के लिए अतिरिक्त 500 बिलियन की वित्तीय
सहायता देने की घोषणा की है और बांग्लादेश कोलंबो की मदद के लिए 450 मिलियन स्वैप पूर्व भुगतान को स्थगित करने के लिए तैयार है। वर्तमान में श्रीलंका सबसे बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस देश की राष्ट्रपति चुनाव से इमैनुअल मैक्रों को एक बार फिर राष्ट्रपति चुना गया है? पहला ऑप्शन जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा फ्रांस। दोस्तों किस देश को? दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्रांस, यानी कि फ्रांस की राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रों को एक बार फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। मरीन ले पेन एक दक्षिणपंथी नेता हैं जिन्हें मैक्रों ने हराया था। इमैनुअल मैक्रों पिछले 20 वर्षों में फिर से निर्वाचित होने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं। चुनाव का मतदान केवल 72% से कम था, जो सन 1969 के बाद सबसे कम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 SARMAT का परीक्षण किया है? पहला ऑप्शन आपका है जापान, दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा अमेरिका। दोस्तों किसका? दोस्तों इसका सही उत्तर है रूस, यानी कि रूस ने हाल ही में विश्व की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 SARMAT का परीक्षण किया है। यह मिसाइल सबसे शक्तिशाली ICBM RS-28 SARMAT है, जिसे नाटो द्वारा शैतान 2 कहा जाता है। यह एक सुपर भारी थर्मोन्यूक्लियर सशस्त्र अंतर महाद्वीपीय रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन आपका सुषमा स्वराज को, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तीसरा ऑप्शन अमित शाह को और चौथा ऑप्शन राहुल गांधी को। दोस्तों किसको सम्मानित किया गया है? इसको बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वर कोकिला भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की स्मृति में स्थापित किए गए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से मुंबई में सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर विज्ञान का खंडन करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई है? पहला ऑप्शन फेसबुक, दूसरा ट्विटर, तीसरा इंस्टाग्राम और चौथा ऑप्शन है स्कूप इट। दोस्तों किस पे? दोस्तों इसका सही उत्तर है ट्विटर। बर्निल 23 अप्रैल AP ट्विटर ने कहा कि वह अब अपनी साइट पर उन विज्ञापनदाताओं की अनुमति नहीं देगी जो जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक मत से असहमत रखते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने गूगल की नीति की तर्ज पर यह फैसला लिया है। दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।